नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं इस कुमार। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आज हम एमसीक्यू वाली क्लास देख रहे हैं, जहाँ एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रोल प्ले एंड ड्रामेटिजेशन प्रोवाइड। रोल प्ले करना या नाटक का प्रस्तुतिकरण करना, इससे आपको क्या मिलता है या इससे क्या प्रदान होता है? एंटरटेनमेंट, आनंद मिलता है। जॉयफुल लर्निंग, आनंद पूर्वक सीखना होता है। डेवलपमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों के अंदर सुधार होता है, दोनों का विकास होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि नाटकीय प्रस्तुतिकरण से या अभिनय करने से बच्चों को ज़्यादा सीखने को मिलता है। जब नाटकीय प्रस्तुतिकरण होता है तो लिसनिंग भी होगी, सुनने को मिलेगा, साथ ही में जो डायलॉग्स होते हैं वो बच्चों को याद हो जाते हैं, तो वो बोल पाते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रीडिंग। रीडिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं? लाउड रीडिंग होता है, स्किमिंग होता है, स्कैनिंग होता है। तो ऑल ऑफ द अबव ये सभी हम अच्छे से डिटेल में अंदर पढ़ लेंगे। आगे आपको देखना है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द टाइप्स ऑफ रीडिंग। ऐसा कौन सा है जो रीडिंग का टाइप या प्रकार नहीं है? इंटेंसिव रीडिंग है, एक्सटेंसिव रीडिंग है, साइलेंट रीडिंग होता है। ट्रांसलेशन जो है ये टाइप नहीं है रीडिंग का। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना। अगला है, रीडिंग स्किल्स आर। रीडिंग की स्किल है, स्कैमिंग है, स्कैनिंग है, स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग यानी कि तेज़ी से लिखना। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका भी सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साइलेंट रीडिंग एम्फेसाइजिस। तो साइलेंट रीडिंग जो है वो किस पर जोर देती है? इंटोनेशन पर, यानी कि शब्दों के जोर से बोलने पर। वर्ड स्ट्रेस, शब्द पे जोर देने पर। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण पर, या मीनिंग पर। तो मीनिंग यानी शब्द के अर्थ को समझने में साइलेंट रीडिंग सहायता करती है। आप बिना आवाज़ के पढ़ते हो तो आप मन ही मन में उस शब्द के अर्थ को जानते हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपके, थ्रू रीडिंग वंस प्रोफिशिएंसी इज। रीडिंग के थ्रू जो है प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो कैसे? तो इंक्रीज होने यानी कि एक्सपेंड होना। इसका तो सीधा सा आंसर है कि रीडिंग के थ्रू आपकी जो प्रोफिशिएंसी वो एक्सटेंड होती है, यानी एक्सपेंड होती है, यानी बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो ये डिक्रीज वाला नहीं आएगा, नन ऑफ द अबव नहीं आएगा, लेसनेस नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो एक्सपेंड होती हैं, एक्सटेंड होती हैं या इंक्रीज होती हैं, तो प्रोफिशिएंसी रीडिंग से बढ़ती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मिनट एंड डिटेल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड। डिटेल में किसी चीज़ का अध्ययन करना है तो वह गहन अध्ययन से किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? गहन अध्ययन। तो इंटेंसिव रीडिंग से ये चीज़ संभव है, न तो स्पीड रीडिंग से, न स्किमिंग से, न ही एक्सटेंसिव रीडिंग से। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटेंसिव रीडिंग इज आल्सो कॉल्ड। गहन अध्ययन क्या कहलाता है? समराइजेशन, ब्रीफ स्टडी, सुपरेशियल स्टडी और डिटेल स्टडी। अभी मैंने आपको बताया कि गहनता से अध्ययन करना, डिटेल के साथ पढ़ना है, क्या कहलाता है? इंटेंसिव रीडिंग। उसके बाद है रैपिड रीडिंग, इंडिपेंडेंट, साइलेंट रीडिंग क्या कहलाती है? तो ये आपकी क्या कहलाती हैं? एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग को आप इंडिपेंडेंट साइलेंट रीडिंग कह सकते हो, सतही पठन। अगला है आपके, स्पीड रीडिंग गिव्स राइज टू। स्पीड रीडिंग से किसको राइज मिलता है? इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्पीड, रीडिंग के पढ़ने में मतलब स्पीड में सहायता मिलती है। फास्टेस्ट रीडिंग, बहुत तेज़ी से, तीव्रता के साथ पढ़ने में। लोकेटिंग क्विकली स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। तो हम बात कर रहे हैं स्पीड रीडिंग की। स्पीड रीडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं? तेज़ी से तो पढ़ते हैं और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। या फिर लोकेटिंग क्विकली, फास्टेस्ट रीडिंग और इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्पीड। तो स्पीड रीडिंग का सामान्य अर्थ तो क्या होता है कि रीडिंग की स्पीड में बढ़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्या हो जाएगा? इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग स्पीड। ये आपका स्पीड रीडिंग है। अगर आप स्पीड से पढ़ना सीखते हो तो ये राइज होता है। राइज का मतलब बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। क्या इंक्रीज हो जाती हैं? आपकी जो आपकी रीडिंग की स्पीड है वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद अगला है आपके, स्कैनिंग इज
स्कैनिंग इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू। स्कैनिंग से यानी तेज़ रीडिंग, रैपिड रीडिंग करने से किसको फ़ायदा होता है? एग्जीक्यूटिव को, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रोफेसर्स को या सभी को, चाहे कोई भी हो। दैनिक जीवन में जो रैपिड रीडिंग का प्रयोग करता है तो सभी को फ़ायदा होता है, चाहे वो आपका अनुवादक हो, बोलने वाला हो, टीचर हो, कोई भी हो, सभी के लिए स्कैनिंग और स्किमिंग दोनों जो है फायदेमंद होती हैं। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग। इम्प्रूवमेंट इन रीडिंग एज वेल एज कॉम्प्रिहेंशन टाइम कैन इजीली बी कैलकुलेटेड बाय द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा? हम रीडिंग के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन भी कर पाएँ तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किसकी सहायता से? डायग्राम से, पिक्चर चार्ट से, ऑब्जर्वेशन से या स्पीड चार्ट से। तो आप सभी को पता है स्पीड चार्ट वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो है रीडिंग इम्प्रूवमेंट होता है। रीडिंग इम्प्रूवमेंट का मतलब कि पढ़ने में स्पीड भी बढ़ जाएगी और साथ ही में शब्दों का सामान्य अर्थ भी हम लेके चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, द क्लासरूम नीड्स टू प्रोवाइड। क्लासरूम को किसकी आवश्यकता है, किसको क्या प्रोवाइड करवाना चाहिए? पेंट रिच इन्वायरमेंट, डिस्प्लेइंग चार्ट्स, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन नोटिस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्लासरूम के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती हैं, चाहे चार्ट्स हो, अच्छा इन्वायरमेंट देना हो या वर्क ऑर्गेनाइजेशन नोटिस या जो काम से संबंधित नोटिस हैं वो, तो सभी चीज़ें जो हैं क्लासरूम से संबंधित होती हैं। क्लासरूम के बाहर नोटिस भी होना चाहिए, चार्ट्स उनको दिखने चाहिए क्लासरूम में जो महत्वपूर्ण चार्ट्स हैं, और ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ वो अच्छा सीख पाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, द पैसेज रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन ऑफ अ हिस्टोरिकल पैलेस। जो हिस्टोरिकल पैलेस से संबंधित आपके पैसेज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंस्ट्रक्टिव पैसेज, शॉर्ट पोइम, अ डिस्क्रिप्टिव पैसेज या नन ऑफ द अबव। इसका क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव जो आपका पैसेज होता है उसमें हिस्टोरिकल चीज़ें बताई जाती हैं। अगला है द पैसेज रिलेटेड टू नरेशन ऑफ अ इवेंट के बारे में बताना है, तो क्या हो जाएगा? स्टोरी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या नरेटिव। तो इसका क्या हो जाएगा? नरेटिव। नरेशन करना यानी कि कहानी सुनाना, ये चीज़ हो जाती है इवेंट के बारे में बताना। उसके बाद अगला है खालिस्तान या ब्लैंक, रीडिंग सेव्स टाइम। कौन सी रीडिंग से टाइम बचता है? लाउड रीडिंग से, इंटेंसिव से, एक्सटेंसिव से, साइलेंट से। जब आप साइलेंट रीडिंग करते हो तो स्पीड में पढ़ना पड़ता है, तो साइलेंट रीडिंग से आपका जो है टाइम बचता है। बोल बोल कर पढ़ोगे, गहन डिटेलिंग के साथ पढ़ोगे या ऊपर ऊपर पढ़ के भी निकलोगे बोल कर तो भी टाइम लगता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम किस में बचता है? आपके साइलेंट रीडिंग करने, मन ही मन पढ़ने में। उसके बाद है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टेक्स्ट। इनमें से कौन सा जो है टेक्स्ट का प्रकार नहीं है? डिस्क्रिप्टिव होता है, आपके एक्सपोजरी होता है, नरेटिव होता है, क्या नहीं होता? स्पीच, भाषण जो है वो टेक्स्ट का प्रकार नहीं होता है। तो यहाँ तक के प्रश्न हो चुके हैं। अब इन प्रश्नों में यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें बताना है। काफ़ी टाइम के बाद हमने वीडियो बनाए हैं। मैं अपने कोचिंग संस्थान में बैठकर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइस हो तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा।